How are you everyone? This is Mustafa live again from Super Highway, Karachi Bull Mart Farm. Today I will tell you how to make hatchery box for hens egg. हमने यहाँ पे क्या करा है कि कुछ हमारे पास मुर्गियाँ थी जो कि 1 से 2 दिन बाद अंडे दे रही थी, रोज़ाना एग्स नहीं हैच कर रही थी, तो ना ही वो अंडों के ऊपर बैठ रही थी। तो मैंने YouTube से ही ट्यूटोरियल उठा के उसके ऊपर स्टडी करी और वैसे देखा कि क्या करा जाए कि ये जो हमारे अंडे हैं इनको सेव किया जाए, हाउ टू सेव एग्स एंड हैच द एग्स। तो मैंने प्लान ऐसे ये किया कि हमारे पास जो फार्म्स के ऊपर वुड्स के अंदर बने हुए प्लास्टिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक हैच अंडे हैच कराने के लिए आते हैं बॉक्सेस या इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होते हैं जिसके अंदर एक टेम्परेचर के अंदर अंडों को रखा जाता है। तो उनको देखते देखते मैंने बोला कि क्यों ना कि हम कुछ बनाएं ऐसा कि हम खुद हैच कराएं एग्स को, और मुर्गी अंडे दे रही है वो नहीं बैठती तो हम उसको एज ए प्लान करें कि किस तरह हम करें। तो मैंने YouTube से जो देखा समझा, उसके बाद मैंने कहा कि चलो खुद कुछ बनाया जाए। तो मैंने करा कि हमारे पास स्क्रैप के अंदर जो कि कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए बॉक्स यूज़ होता है, फाइबर का होता है, ठीक है, सिलोन मैन के नाम से होता है ये फाइबर। ये हमने स्क्रैप से उठाया, ये बॉक्स ये फाइबर में बना होता है जो कि बोतलों को ठंडा रखता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसकी एक टेम्परेचर होता है, उसको हमने नोटिस किया। फिर उस टेम्परेचर को मैंने देखा कि मौसम के लिहाज से बॉक्स के अंदर भी 30 सेंटीग्रेड रहता है और ठीक है, इस मौसम के लिहाज से सही है। जो कि मैंने YouTube से देखा, उसके अंदर उन्होंने एक फॉरनर थे, उन्होंने बताया कि जो आपका जो नीचे का जो टेम्परेचर है वो 100 रहना चाहिए और जो ऊपर का वेदर के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो आपका 60 to 65 रहना चाहिए। तो फिर मैंने एक फ़ाइबर का बॉक्स लिया और उसका टेम्परेचर नोटिस किया, तो उसका टेम्परेचर था कोई 28 to 27 सेंटीग्रेड बाहर का, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ऐसे प्लान किया कि मैंने एक फ़ाइबर का बॉक्स लिया, उसके अंदर का टेम्परेचर देखा जो कि 30 था, और उसके बाद मैंने यहाँ से एक होल बनाया और होल बना के मैंने एक 25 वाट का 25 वाट का बल्ब मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया। उसको इंस्टॉल करने के बाद मैंने फ्रिज की, आपके सामने ये देख रहे हैं, ये है, ये थोड़ा हमने शुरू में एक बल्ब लगा दिया था जो कि 100 वाट का था, जिसकी वजह से ये हुआ। हमने कहा शुरू में थोड़ा सा देखें, तो वो हमारी गलती थी। उस गलती को हमने सुधार के 100 वाट का बल्ब हटा के 25 वाट का बल्ब हमने लगाया। स्क्रैप से हमने फ्रिज की ग्रिल ली जिसके ऊपर हमने अपने 40 एग्स रखे, एक सहारा यहाँ से दिया ग्रिल के नीचे से। आपने करना क्या होता है कि आपने इस डब्बे के अंदर नमी पैदा करनी है। अब नमी पैदा करने के लिए आप एक बॉल लें और एक फोम ले लें, कोई भी किसी भी किस्म का फोम जो कि पानी को ऑब्ज़र्व करता हो, ठीक है। और आपने उस बॉल के अंदर फोम डाल के, पानी डाल के आपने डाल देना है, जिससे ये होगा कि वो पानी ऑब्ज़र्व करता रहेगा, पीता रहेगा फोम, और उससे एक नमी बनेगी बॉक्स के अंदर, बंद डब्बे के अंदर। इफ़ यू क्लोज द बॉक्स तो वहाँ पे एक नमी बनना शुरू हो जाएगी उस बॉक्स के अंदर। तो आपने करना क्या है कि ग्रिल रखी आपने एक, उसके बाद आपने उसके सहारा दिया। ग्रिल से ये फ़ायदा है कि जब आपकी डिब्बे के अंदर एक नमी और एक गर्मी बनना शुरू होगी और उसको ऊपर रखेंगे ग्रिल को, और ग्रिल के नीचे से भी एक हीट बनती रहेगी, तो वो नीचे से एग्स को नीचे से भी हीट लगती रहेगी। आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए कोई 2 इंचेस उस बॉक्स के अंदर, एग्स ऊपर रहेंगे तो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से हीट लगेगी। तो हमने थोड़े कॉटन बर्ड रखे ग्रिल के ऊपर, ठीक है, नीचे से स्पेस दिया 2 इंच का, और इसके ऊपर 40 अंडे रख के एक बॉल रखा, उसके अंदर फोम डाल के पानी रखा जो कि नमी के लिए हेल्प करेगा।
25 वॉट का बल्ब लगाया फाइबर बॉक्स के अंदर, कोने पे एक साइड पे बॉल को रख दिया फोम के साथ, पानी के साथ, ग्रिल रख के उसके ऊपर 40 एग्स रख दिए, 40 एग्स के नीचे कॉटन बर्ड थोड़ी बहुत कि एक वो फीलिंग सी रहे उसके अंदर, गर्म ही रहे। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपका जो इसके टेम्परेचर थर्मामीटर से आपने देखना है, एक इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर थर्मामीटर ले लें, जो कि इसको जब आप बंद करें तो आप जैसे कि देख रहे हैं, करीब आएँ, अभी इसका जो टेम्परेचर है वो है 27। ये कम से कम 30 होना चाहिए, क्योंकि एक डब्बे की अंदर की जो हीट है, डब्बे की जो अंदर की हीट है वो होती है तकरीबन 30 सेंटीग्रेड है, जो कि आपके मौसम के लिहाज से हो रही होती है। तो आप इसके अंदर आप अपना 27 टू 29 30 प्लस कर लें तो 60 हो जाता है। 60 आपने इसका एनवायरनमेंट उसका टेम्परेचर रखना है अंदर का, ठीक है। और जो बाहर का ऊपर का टेम्परेचर है वो आपने रखना है कम से कम कोई 80 टू 90, क्योंकि जब आप गर्मियों में ये काम करते हैं तो वेदर वैसे ही तेज़ होता है, गर्म होता है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो ऐसे ही हीट अप कर जाता है बहुत तेज़ी से, क्योंकि गर्मी भी होती है। तो आप अगर इसको 80 टू 90 रखेंगे ऊपर वाले टेम्परेचर को, एफ़ पे जो कि आप देख रहे हैं एफ़ पे, वो है आपका टेम्परेचर 80 टू 90 लेके जाए। ये तो अभी लाइट हमने अभी ऑन करी है तो इसकी वजह से ऐसा रहा है, तो हम इसको 90 लेके आएंगे। और सेंटीग्रेड को, जो गर्मी के सेंटीग्रेड को हम लेके आएंगे 30, अभी 27 हो रहा है। जिस तरह ये अभी कोई 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर ये 30 हो जाएगा, उसके ऊपर ये नहीं जाएगा। आपने 25 वॉट का बल्ब ही लगाना है, चाहे वो एनर्जी, हमने तो एनर्जी सेवर यूज़ किया है। एनर्जी सेवर की इतनी हीट हो जाती है कि ये 30 तक आराम से आ जाता है। तो आपने कोशिश यही करनी है एनर्जी सेवर यूज़ करें। बल्ब की हीट बहुत ज़्यादा है, मैंने जो देखा कि बल्ब की हीट इतनी हो जाती है, चाहे आप 10 वॉट का बल्ब लगा लें, आप 25 वॉट का, मगर आपने उसको एक पूरा दिन छोड़ दिया या आधा दिन छोड़ दिया, वो भी हीट कर जाएगा बहुत ज़्यादा, उसका टेम्परेचर रेज़ हो जाता है, आपको पता नहीं चल पाता। एनर्जी सेवर का जो बल्ब है, जो कि ऑरेंज कलर में है, वो आपको फ़ायदा ये देगा कि उसकी हीट इतनी नहीं जाएगी ऊपर, ना ही ऊपर नीचे डिस्टर्ब नहीं करेगी आपको। एक कंसीडर हीट एक टाइम पे आके ना वो वहीं तक रुक जाएगी। तो इसके अंदर मुझे एनर्जी सेवर के बल्ब से फ़ायदा ये हुआ है कि वो 30 से ऊपर नहीं जाता, 29, 28, 30 से ऊपर उसकी हीट जाती नहीं है। पूरे दिन में एक बार आपने रेस्ट देना है, लाइट ऑफ कर दें उसको, लाइट ऑफ करके एक दिन 1 घंटा 2 घंटा उसको लाइट को बंद कर दें, ताकि, क्योंकि जब मुर्गी भी अपने अंडों से उठती है तो थोड़ा सा वॉक करना ये वो छोड़ती है वो थोड़े उसके लिए, तो आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है, टाइम स्पेस देना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला, इससे पहले हुआ ये कि मैंने इससे पहले भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे मेरे पास 14 बच्चे अंडे से बाहर आए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, चलें आएँ, आपको वहाँ लेके चलें।